ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जी उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जी उस आग से बचने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए भी फरमाया जी कि खुद भी बचो और घर और अपने घर वालों को भी बचाओ। एक बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को तरबियत दे, ये सिखाए, ये बताए कि किस तरह उसे जिंदगी गुजारनी है। ये बाप पर फर्ज है अपनी औलाद की तरबियत करना। जी एक माँ ये जरूरी समझे कि मुझे अपनी औलाद की किस अंदाज से तरबियत करनी है, जी क्योंकि माँ बच्चे की जिंदगी में एक ऐसा रोल प्ले करती है, एक ऐसा काम करती है कि बच्चा माँ की उस बात को जिसे माँ ने अपनी गोद में बच्चे को सिखाया ताहयात भूलता नहीं है। जी नहीं भूलते, ताहयात भूलता नहीं है। मैं इसकी जिंदा मिसाल आपको देता हूं। अगर आप सुनने की ख्वाहिशमंद हूं तो जरा जोर से सुभान अल्लाह बोल जाए। सुभान अल्लाह। जिंदा मिसाल देता हूं, मेरी वालिदा जिनका मैं हमेशा तज़किरा करता हूं क्योंकि ये सब मुझे अपनी माँ के सदक़े से मिला है। जी मैं स्कूल से जब वापस आता, मदरसा दाखिला लेने से पहले की बात बता रहा हूं, जी और सुबह के वक्त जाते वक्त भी पहले ड्यूटी यही थी कि पहले कुरान शरीफ पढ़ के जाएं, वापस आकर के भी यही होता था कि कुछ न कुछ पढ़ें। तो वालिदा ने मुझे वक्फ करने का कायदा बताया था, जो मेरा फर्स्ट ये सेकंड क्लास का हाल था। फर्स्ट ये सेकंड, कितनी उम्र होगी उस वक्त में मेरी। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते वालिदा ने मुझे ये कहा था कि बेटे तुम जहां रुकते हो फिर आगे बढ़ जाते हो, ये तरीका तुम्हारा सही नहीं है। जहां पर रुकते हो वहां पर सांस तोड़ लेते हो फिर आगे जाते हो नहीं, बल्कि जिस हर्फ पर सांस तोड़ा है उसे दोहरा लिया करो फिर आगे जाया करो। ये मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी, अपना इल्म जाहिर नहीं कर रहा हूं, या मैं कोई बचपन से वली नहीं कि मैं अपने कुरान के किस्से सुना रहा हूं कि मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। सुनाने का मकसद ये कि माँ अगर अपने बच्चे को अपनी गोद में दूध पिलाने से लेकर बच्चे की उंगली पकड़कर चलाने तक अगर हर कदम पर सिखाएगी, बेटा बोलने का तरीका ये है, बेटा चलने का तरीका ये है, सुनने का तरीका ये है, भाई का अदब ऐसे करते हैं, माँ बाप की फर्मा बरदारी ऐसे करते हैं। जब ये सब कुछ माँ सिखाएगी तो जब बच्चा उस्ताद के पास पहुंचेगा उससे कब्ल माँ की गोद से वो चीज सीख करके आएगा जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ की गोद पहला मदरसा है। जो माँ की गोद में बच्चा सीख लेता है वो ता क़यामत भूलता नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। ता क़यामत भूलता नहीं है। जब माँ आज के वक्त में, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, मैं कोशिश करूंगा कि आगे पीछे ना जाकर इसी बात को आगे बढ़ाऊं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आज माँ जब अपने बच्चे की, अपनी औलाद की तरबियत करती है तो उसका अंदाज अलग होता है। पहले माँ अपने बच्चे को खिलाती थी, दूध पिलाती थी, तो उस वक्त में अल्लाह का नाम उसकी जुबान पर होता था। जी अब वो नहीं रहा माहौल। अब अगर रो भी रहा है तो देखने भी तैयार नहीं है। उसका अंदाज ये होता है कि जिसे मैं देख रही हूं मेरा वो एपिसोड मिस ना हो जाए, मेरा वो वीडियो कहीं
आगे ना बढ़ जाए। बेटा रो ले, थोड़ी देर रो जा, अभी तेरे अब्बा आते होंगे, वो तुझे देख लेंगे, लेकिन जिसे मैं देख रही हूं वो नहीं छूटना चाहिए। शायद मैं गलत कह रहा हूं? जी सही कह रहे हैं, यही बात है। ऐसा ही है, और ये हकीकत है, हकीकत जिसे हर आदमी बयां करने से डरता है, कतराता है, और आदमी जिसके ऊपर बयां करता है वो सुनने से भी डरता है कि ये तो कोई तकरीर ना हुई, हमारी बातें हमें सुना दी। तो हम किस लिए बैठे हैं? इसलिए तो बैठे हैं कि अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, बचाओ अपने घर वालों को दोजख से, दोजख की आग से। हम बताते हैं ये तरीका दोजख से बचाने का नहीं है। फरमाया बच्चा अगर बोलता भी ना हो, गूंगा हो, या फिर बचपने के आलम में हो, अभी बोलना ना जानता हो, उस वक्त भी वो माँ बाप की हरकत को देखकर अपने जहन में बिठा लेता है। माँ बाप इसे कुछ नहीं समझते, कम समझते हैं। अगर अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हो, आला दर्जे का दीनदार देखना चाहते हो, तो उसकी तरबियत आपको शुरू से करनी पड़ेगी। जी, कुरान ऐसी चीज है जिसे हमने आज के जमाने में, इस वक्त में चंद कामों के लिए मखसूस कर लिया है। और कुरान खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह का फरमान सुनाता है, हुदल लिल मुत्तकीन। बेशक बेशक जी, इसमें हिदायत है, हिदायत, इसमें तकवा है, परहेजगारी है, हिकमत है इसके अंदर, इसमें नूर है, इसमें हिदायत है। तुम अगर कुरान के दामन को थाम लोगे तो कामयाब हो जाओगे, पर अगर कुरान से दूर रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। या तो तीजे 10वें 40वें के वक्त याद आया, अगर और ज्यादा बात हुई तो कारोबार बिगड़ा, तो जब कुरान याद आया। और एक बात और भी आपको बता दूं, जब बेटी की रुखसती होती है उस वक्त भी कुरान याद आता है, उस वक्त भी याद आता। और क्या कहा जाता है कि जब बेटी घर से निकले, शायद यहाँ ये माहौल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने देखा या सुना, तो कहते हैं कि ये कुरान जब बेटी घर से निकले तो पहले सर पर रखा जाएगा, फिर बेटी कुरान के नीचे से गुजर कर जाएगी अपने नए घर। ये बेअदबी कुरान की, ये कुरान की बेअदबी, जहन को हाजिर रखिएगा। जिसके सर पर तुम कुरान रखना चाहते हो, पहले तो उसकी पाकी का कुछ पता नहीं, क्योंकि वो जब सुबह से मेकअप करके आएगी तो वजू का कोई ख्याल नहीं। वजू जब ही होगा जब चेहरा धोया जाएगा, और चेहरा धोगी तो मेकअप उतर जाएगा, इसलिए चेहरा नहीं धोया जाता 2-2 दिन तक भी, 2-2 दिन तक भी। और तुम कुरान लाकर उसके सर पर रखते हो, जिसके सर पर दुपट्टा नहीं। जब बारात आई, जब डीजे बज रहा था, जब गाने सुनाए जा रहे थे, तमाम मामला जो रात के हुए, तुमने मड़े की रात में जो घर में किया, मेहंदी की सूरत में या हल्दी की सूरत में जिन कारनामों को अंजाम दिया, क्या वो सारे कुरान के मुताबिक थे? क्या तुमने रिश्ते के वक्त में कुरान के मुताबिक रिश्ता किया था? क्या तुमने लड़का देखते वक्त कुरान के मुताबिक सोचा था कि लड़का कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा देखना है? उसके बाद में जब तुम पहले दिन से शादी की तैयारी करते हो, उस दिन से कभी सोचा कि मैं किन किन कामों में फजूल खर्ची कर रहा हूं और मुझे क्या करना है? अगर कुरान याद आया तो झूठ बोलते वक्त याद ना आया, चोरी करते वक्त याद ना आया, लोगों को सताते वक्त याद ना आया, रिश्ता करते वक्त तरह तरह के जो मामलात हुए, झूठ बोल बोल करके हम तुम्हें फुला चीज दे देंगे, फुला मामला तुम्हारे साथ कर लेंगे, और किस तरह से फंसाया। और जब आखिर रुखसती का वक्त आया तो कुरान को ला करके सर पर रख दिया। अरे कुरान की आवाज अगर सुनो तो यही आवाज आएगी। मैं इसलिए नाज़िल ना हुआ था कि मेरी बेअदबी की जाए। ये अज़मत वाली किताब, ये बुजुर्गी वाली किताब, ये रहमत वाली किताब है। इसे पढ़ो, इसे जब पढ़ो जब तुम्हारे घर में कोई नेकी का काम करना, यानी निकाह की जब बारी आए, उस वक्त में कुरान पढ़ो कि कुरान क्या कहता है, निकाह किस तरीके से करना चाहिए। जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो कुरान से पूछो कि मेरे घर में जो बेटा आया है
इसकी तरबियत का तरीका क्या है, इस बच्चे को जो परवान चढ़ना है, कुरान की कौन कौन सी तालीम ऐसी है जो बच्चे को सिखानी जरूरी है। कुरान पाक का एक एक हर्फ ऐसा है, जब इंसान इसे समझेगा, जब इसे सुनेगा, जब इस पर अमल करेगा तो आका की मोहब्बत को भी सीने में बसाएगा, माँ के अदब को भी जानेगा, बाप की फर्मा बरदारी को भी जानेगा, बहन का अदब जानेगा, भाई की मोहब्बत को समझेगा। जब कुरान पढ़ेगा जभी तो पता चलेगा कि एक आलिम का रुतबा क्या होता है। जब कुरान पढ़ेगा जभी तो पता चलेगा कि बीवी की कद्र और कीमत क्या होती है। जब बीवी कुरान पढ़ेगी जभी तो पता चलेगा शोहर का मर्तबा और मुकाम क्या होता है। हमारे यहाँ उस वक्त कुरान नहीं याद आता, कुरान जब याद आता है जब सारे मामलात शरीयत के खिलाफ हो जाते हैं और बारी आती है अब घर से रुखसत होने की। फिर हम कहते हैं कि लाओ जी कुरान, और खुशी से कुछ लोग मेरे पास भी आए और कहते भी हैं कुरान देना है शादी में, बताओ क्या करें। अपने अब्बा के नाम का मस्जिद में रख दें या अपनी बहन की रुखसती पर उसके घर पहुंचा दें। इन बातों के लिए याद रखो कुरान की बेअदबी करने वाला बर्बाद हो जाता है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, गौर से सुन लीजिएगा और उलमा से पूछ भी लीजिएगा कि कुरान के एक हर्फ की बेअदबी करने वाला जानबूझकर अगर कुरान की बेअदबी करता है, कुरान पाक को कम समझता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कहां जाना चाहते हैं? यही तो वजह है। शुरू में कुरान नहीं सिखाया, ये नहीं बताया कि कुरान ने कहा है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। उस वक्त में बताया नहीं, सिखाया नहीं। शुरू से ही इधर से सुन ली कोई बात, उधर से सुन ली कोई बात। अब ये नया उस्ताद आ गया है, इससे पढ़ ली कोई बात, और पढ़ने के बाद में बहस, तज़किरा, झगड़ा, उलमा की बेअदबी, बुजुर्गों का अदब एहतराम सीने से निकल गया। कुरान पढ़ता तो पता चलता कि अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, मैंने महबूब तुझे शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि लोग ईमान लाएं अल्लाह और उसके रसूल पर। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, इस जुमले को जो आज छोड़ दिया गया है ना, और इस वजह से लोगों ने अपने आप को भी बर्बाद कर लिया और अपने घर वालों को भी बर्बाद कर दिया है। वह तो सब को तो जान गए कि हाँ नमाज पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, सुबह शाम तस्बीह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। मेरा ईमान भी यही है कि सुबह शाम तस्बीह पढ़ोगे तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे घर वाले भी कामयाब हो जाएंगे, दोज़ख के अजाब से बच जाओगे। मैं कहता हूं हक है, हक है, हक है, लेकिन इससे पहले कुरान कहता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, जब ईमान ले आए तो मेरे महबूब की ताज़ीम को सीने में बसा लो। सुभान अल्लाह। अगर ये सीने में नहीं होगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर इस सीने से ताज़ीम रसूल निकल गई तो ये भी एक दोज़ख में जाने का रास्ता है कि ताज़ीम रसूल को छोड़कर, तौक़ीर रसूल को छोड़कर सिर्फ नमाज पढ़ लेने को समझ गया, तस्बीह फेर लेने को समझ गया कि मैं कामयाब हो गया। नहीं नहीं, आला हजरत की जुबान में अगर समझाना चाहो, इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं बंदे नमाज कामयाबी दिलाएगी, हक है, लेकिन मेरे मुस्तफा की जात भी कामयाबी दिलाएगी, और ऐसी कामयाबी जिसका जवाब नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अरे वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे, आप छुपाते जाएंगे। और जलने वालों के लिए फरमाया अगर तुम जिक्र रसूल नहीं करते तो मत करो, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।